हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सी ओपीसी यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा फ्रेश एडमिशन फॉर्म कैसे भरें। फ्रेश एडमिशन फॉर्म आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे 4 जनवरी को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको फॉर्म की लास्ट डेट बताएगी 31 जनवरी। अब बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल रहता है कि कुछ सब्जेक्ट है जिनके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं, यानी कि उनकी अभी तक है वीएमओ को मान्यता नहीं मिली है। तो यहाँ पे देख पाएँ एमएससी के लिए बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बीएड के लिए आपके प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगी, उसके अलग से फॉर्म स्टार्ट होंगे। उन स्टूडेंटों के लिए भी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। उसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अब जैसे आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो स्टूडेंट कॉर्नर में जाना है और फ्रेश एडमिशन इस पे टिक करना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट टैब मिल जाएगा जिसमें फ्रेश एडमिशन, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको एक बार रीड आउट करना है और उसके बाद में आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे बता दें कि जनवरी 2024 सेशन है, जिसके लिए यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं इनके एडमिशन अभी शुरू हुए हैं, बाकी कोर्सेज के एडमिशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बीए बीए के शुरू हो चुके हैं। उसके अलावा भी जैसे बीए लाइब्रेरी के अंतर्गत है या जर्नलिस्ट के अंतर्गत है या अन्य प्रोग्राम है। उसके बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी आप देख सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं जिनके फॉर्म स्टार्ट नहीं किए गए हैं, उनकी अभी तक मान्यता है जो वीएमओ को नहीं मिली। जैसे ज्योग्राफी का है या अन्य सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है और बीएससी के भी अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। जो ये कोर्स है, इनके अंतर्गत आप अगर अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म का सारों का सेम प्रोसेस रहता है। जैसे अपन बीए का फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आपको बीए फर्स्ट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे प्रोग्राम की फ़ीस आ जाएगी कि कितनी फ़ीस है और उसके लिए योग्यता क्या चाहिए और उसके बाद में आपको एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना है कि आपका एग्ज़ाम, अगर आपका एडमिशन लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है, तो एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर दें और आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है, उसमें अगर प्रैक्टिकल है, तो आपको प्रैक्टिकल भी एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे, वरना फिर आपको ये ज़रूरत नहीं है फिलअप करने की। आपको प्रवेश है के संबंध में है और यहाँ पे आपको रीजनल सेंटर सेलेक्ट करना है कि आपका रीजनल सेंटर कौन-सा होगा, तो आपके जो भी नज़दीक रीजनल सेंटर है, उसको सेलेक्ट कर दें और उसके बाद में स्टडी सेंटर के लिए आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। कोई भी आपके पास का कॉलेज है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसकी डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने को बैंक डिटेल अपडेट करनी है, आपका खाता संख्या और बैंक का नाम और आईएफएससी कोड दर्ज करना है और बैंक की डिटेल है वो स्टूडेंट की स्वयं की होनी चाहिए, किसी अन्य की नहीं चलेगी। उसके बाद में अपने को यहाँ पे व्यक्तिगत डिटेल है, पर्सनल डिटेल अपलोड करनी है। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी डीओबी कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करनी है। पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपका एड्रेस है वो दर्ज करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है, एड्रेस आपका पूर्ण रूप से सही होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी डिग्री आती है या फिर आपके पाठ्यक्रम की जो बुक भेजी जाती है, तो उसके लिए आपका पत्राचार का व्यवहार बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे आप अपना मोबाइल नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट और सिटी सेलेक्ट करनी है, पिन कोड दर्ज करना है, ईमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। जो भी स्टार लगे हुए हैं सारों को फिलअप करना है। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम किस माध्यम में लेना चाहते हैं, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। उसके अलावा कोई थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर भी सेलेक्ट कर सकता है। आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। फिर आप राजस्थान कहाँ के मूल निवासी हैं, अर्बन के या रूरल के, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के हैं, तो वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है, नेशनलिटी इंडियन है या अदर है, तो आप इंडियन सेलेक्ट कर दें। अगर कोई स्टूडेंट डिसेबिलिटी है तो ये टिक कर सकता है और अपनी कैटेगरी बता सकता है, वरना आपको यहाँ पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद में धर्म सेलेक्ट करना है, आपका धर्म कौन-सा है। स्पेशल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर आपकी कोई एप्लीकेबल है तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना होगा। अब आपको रोज़गार की स्थिति बतानी है कि आप एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या वीओमो के कोई एम्प्लॉयी हैं, तो आप अनएम्प्लॉयी हैं तो अनएम्प्लॉयी पे टिक कर सकते हैं। अगर आप कर्मचारी हैं तो एम्प्लॉयी पे टिक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयी है तो येस करना है, अन्यथा आपको नो कर देना है। अगर येस करते हैं, फिर आपको यहाँ पे ये डिटेल दर्ज करनी होगी, डेज़िग्नेशन क्या है, इंस्टीट्यूट कौन-सा है, जॉइनिंग कब की है। फिर आपकी एनुअल इनकम, उसके बाद में अगर आपका यहाँ पे आप येस कर रहे हैं एम्प्लॉयड, तो आपको यहाँ पे एनुअल इनकम भी दर्ज करनी होगी। उसके बाद में एक गवर्नमेंट आईडी आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से जो भी आपके पास में है अवेलेबल, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना नंबर दर्ज करना होगा, जो भी आईडी का नंबर है।
उसके बाद में आप राजस्थान के मूल निवासी है तो येस करना, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। उसके बाद में आपके फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एबीसी आईडी यहाँ पे दर्ज करना है। एबीसी आईडी यहाँ से भी आप ले सकते हैं और एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करनी है इसके लिए मैंने पृथक से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको देख करके पहले एबीसी आईडी क्रिएट कर दें, जो कि डिजी लॉकर के माध्यम से आपको एबीसी आईडी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अब देख पा रहे हैं अपन अगले स्टेप पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। आपको फर्स्ट में जो कंपल्सरी सब्जेक्ट मिल जाएगी जनरल, हिंदी और एनवायरनमेंट। उसके बाद में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी, आप बीए में कौन से सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। आपको इनमें से जो सब्जेक्ट है जो सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड हो जाएगी। अब अपने को आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दर्ज करनी है कि आपने जैसे बीए का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके 12th की डिटेल यहाँ पे दर्ज करनी होगी। तो आपने 12th कहाँ से की है, कौन से बोर्ड से की है, वो डिटेल सारी यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे आपने आरबीएससी से की है या कहीं और से की है, आपने उत्तीर्ण कब की है, आपका डिवीजन क्या है, आपको प्राप्तांक कितने मिले हैं, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितना है और सब्जेक्ट कौन सी है वो यहाँ पे दर्ज करना होगा। अब जैसे कोई अनुभव है तो दर्ज कर सकते हैं, वरना यहाँ पे 0 करके आपको नेक्स्ट पे टिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे टिक करते हैं तो अपने को यहाँ पे नवीनतम फोटो आपका यहाँ पर जेपीजी में अपलोड करना है। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद में आपको यहाँ पे 12 की मार्कशीट अपलोड करना होगा, जो कि आप ये सारे सेल्फ अटेस्टेड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी बैंक की पासबुक की जो फर्स्ट पेज है, उसका आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ये तीनों पीडीएफ में बना के आप अपलोड कर सकते हैं। आपको सारों को एक-एक करके यहाँ पे अपलोड करना है। अब आगे बढ़ना है, अपना फॉर्म रिव्यू कर लेना है एक बार। जैसे आपने फॉर्म में क्या फिलअप किया वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार देख लें अच्छी तरह और फिर अपने को यहाँ पे किसी भी तरह का करेक्शन करना है तो बैक स्टेप पे आ सकते हैं, वरना आपको फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ पे आपको फीस देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आपको बुक चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में तो आप यहाँ पे राइट टिक कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो टिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टिक करते हैं येस तो आपके किताबें हैं जो घर पे आ जाएगी, यहाँ नो टिक कर सकते हैं, आप किताबें हैं जो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, इसकी जो फीस है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। फिर अपने को यहाँ पे सबमिट पे टिक करना है। यहाँ पर आपको पे नाउ पे टिक करना होगा। अब आप अपना फीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट के माध्यम से यहाँ पे डायरेक्ट करवा सकते हैं। इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। इसी फॉर्म में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे वीओ संबंधित नवीनतम अपडेट आती रहती है। उसको सर्वप्रथम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।